बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक रेसिपी ऑल टाइप। आज हम बनाएंगे जी आलू की टिक्कियाँ। इसके लिए हमने 1.5 किलो आलू लिए हैं और इनको उबाल कर छिलके उतार लिए हैं। याद रहे कि आपने आलू जो हैं वो तकरीबन 80% कुक करने हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करने, यानी कि हल्के सख्त रह जाएं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी टिक्की ख़राब हो जाएगी। तो हमने इसको किसी मैशर की मदद से मैश कर लेना है। यहाँ भी आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इनको मैश नहीं करना, हल्का हल्का सा इनमें गुठली नुमा होना चाहिए। आप ये सब हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना। ये देखें जी, इस तरह से हमारे आलू मैश होने चाहिए। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा, इसके बाद आधी चम्मच जो है हमने इसमें टाटरी शामिल करनी है। अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, मोटी जो मिर्च होती है बीज वाली, वो शामिल करनी है। अदवाड़ भी इसको कहते हैं। तो 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, एक हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। तो ये टोटल 2 चम्मच हो गई। उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें धनिया शामिल करेंगे, सूखा धनिया। इससे इसका जायका और भी बढ़ जाता है। और इसके बाद हम इसमें पुदीना और धनिया जो हमने काट के रखा है वो शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ये हमने चॉप करके इसमें शामिल करना है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च जो हैं वो भी हमने काट के रखी थी, वो भी शामिल कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इस तरह टिक्की बनाने में सब्ज़ मिर्च से इसका जायका बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कटी हुई प्याज। एक कटी हुई प्याज शामिल हो जाए, जो बड़ी है तो एक, अगर छोटी है तो दो कर लें। नमक हमने तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच यूज़ करना है, क्योंकि पहले हमने जब उबाला था तब भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। तो अभी हमने मज़ीद आगे नमक शामिल करना है। तो ये जी अनारदाना, हम इसको अलग-अलग करके ज़रा मिक्स है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है। एक साशे मैंने पूरा डाल दिया है। अब हम इनकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये हमने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और ये आप किसी सांचे की मदद से भी कर सकते हैं, या अगर आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं हाथों की मदद से। जैसे आपको आसानी हो वैसे आप कर लें। अब ये हमें 2 अंडे चाहिए, इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और इनमें भी तकरीबन हम जो है आधा चम्मच नमक शामिल करके अच्छे से मैश कर लेंगे। अंडे की कोटिंग टिक्की के ऊपर आनी है, इसलिए हमने इसमें नमक शामिल करना है ताकि जायका रहे। वैसे आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च चेक करके शामिल करें, क्योंकि अगर कम या ज़्यादा नमक हो तो फिर वो टिक्की का जायका नहीं होता। तो इसके लिए आपने वो चेक करके फिर ही नमक मिर्च शामिल करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें अंडे में डिप करके टिक्की को और ऑयल में डीप फ्राई करेंगे।
यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि आपने इनको बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, इससे हमारी टिक्की टूट जाएगी। इसको तकरीबन आधा मिनट इसको अच्छे से फ्राई होने दें। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और जैसे जैसे टिक्की पकती जाएगी ये इसका कलर चेंज होता जाएगा। एक निशानी इसकी और भी होती है कि जैसे जैसे आपके बुलबुले कम होते जाएं, अंदर से पानी इसका ख़त्म होता जाता है। तो पानी जैसे ही खुश्क होगा तो टिक्की आपकी तैरने लगेगी ऊपर। टिक्कियाँ हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं। हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ पुदीना की चटनी तैयार करने के लिए लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।